हेलो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी CHSL 2022 वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है फाइनल रिजल्ट के लिए एसएससी CHSL 2022 में। अब जब आप लोगों की वैकेंसीज जो है डिक्रीज़ हुई हैं, उस डिक्रीजमेंट के बाद वैकेंसीज कम होने के बाद आप लोगों का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, उस विषय के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को डीप जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ उसके आसपास ही आप लोगों को कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, इस चीज़ को भी आप समझ के चलिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप जो है ज़रूर जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि भविष्य में जब आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी, आंसर की आने के बाद रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानकारी चाहिए होगी, रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहिए होगी, और एसएससी के नोटिफिकेशन और जो नोटिस आते हैं उनके लिए आपको अपडेटेड रहना होगा। तो आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू कई उससे जो है काफ़ी सहायता मिल जाएगी, स्पेशली उन बच्चों को जो अभी नए हैं, जिनको पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भरना नहीं आता। ज़रूर आप लोग जो है जुड़ जाइए, आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज़ के बारे में। पहले आप लोगों को पता था वैकेंसीज़ ज़्यादा थी। अब वैकेंसीज जो टेंटेटिव वैकेंसीज थी वो आपकी ज़्यादा थी, परंतु जो फाइनल वैकेंसीज आई है उसमें आप लोगों को डिक्रीजमेंट देखने के लिए मिला है, और अच्छा खासा डिक्रीजमेंट, लगभग 25% आपकी वैकेंसीज जो है डिक्रीज की गई हैं। जितना पहले थी 20 से 25% आपकी वैकेंसीज डिक्रीज कर दी गई हैं। और आपके पास जो फाइनल वैकेंसीज हैं, यहाँ आप आकर के देख सकते हैं आप लोगों की फाइनल वैकेंसीज कितना है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ आपकी फाइनल वैकेंसीज देखने के लिए मिलेगी कैटेगरी वाइज। जैसे यूआर के लिए आप देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड के लिए आप देख सकते हैं 1411 वैकेंसीज है मात्र। एससी के लिए मात्र 482 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 234, ओबीसी के लिए 770, ईडब्ल्यूएस के लिए 345, और टोटल अगर आप देखेंगे तो 3242 3242 वैकेंसीज हैं। ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए 287, ओएच के लिए 43, एचएच के लिए 34, बीएच के लिए 29, पीडब्ल्यूडी अदर्स के लिए 23 वैकेंसीज हैं। ये आप लोगों का हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज है, लेकिन टोटल आप लोग जो वैकेंसीज देखेंगे वो ये आप लोगों के पास एक आंकड़ा रहा 3242 3242। ये आप लोगों का टोटल फाइनल वैकेंसीज हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करने वाले हैं आप लोगों की अटेंडेंस के बारे में। तो अटेंडेंस में आप लोगों को बता दूं, देखो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई तो आपके जो है बच्चे हुए थे 40-42 हज़ार के लगभग आपके जो है बच्चे क्वालिफाई करवाए गए थे, लेकिन आप लोगों को उससे क्या मतलब, आप लोगों को तो अटेंडेंस से मतलब है ना। आप लोगों की अटेंडेंस कितनी रही, ये चीज़ के लिए आप लोगों को मतलब है। तो आप लोगों की अटेंडेंस दोस्त 27,000 के लगभग रही थी। इससे थोड़ा कम या ज़्यादा आप समझ सकते हैं, क्योंकि आरटीआई रिप्लाई तो बड़ा अजीबोगरीब आया था। उसमें आप लोगों की टाइपिंग और पेपर दोनों के मिला के जितने बच्चे अपीयर हुए थे उससे रिलेटेड उन्होंने उसमें जानकारी दे दी थी कि करीब 50,000 के 54,000 के लगभग बच्चे अपीयर हुए हैं। लेकिन उसका मतलब ये था कि टीयर सेकंड के पेपर में और टाइपिंग में टोटल कितने बच्चे, तो 27,000 के लगभग आप समझ सकते हो बच्चे। इंडिविजुअली आप समझ सकते हो कि 27,000 के लगभग बच्चे आप लोगों की टीयर 2 में यानी कि फाइनल पेपर में आप लोगों के अपीयर हुए हैं, या आप लोगों की अटेंडेंस रही है 2/3 लगभग आप समझ सकते हो अटेंडेंस रही। अब वैकेंसीज हैं आपके पास 3,242 और अटेंडेंस रही 27,000। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि लगभग 8.5 लोग हैं यहाँ पर एक वैकेंसी के लिए। इतना कंपटीशन रहने वाला है ऑन एन एवरेज। तो अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो सबसे मेन चीज़ है। देखो, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्त, ये आप लोगों की एक अनुमानित कट ऑफ है। इतना नंबर अगर आप लोगों का कैटेगरी के हिसाब से है तो आप लोग अपने आप को सिक्योर समझ सकते हो, सेफ समझ सकते हो। यूआर के लिए 288, ओबीसी के लिए 285, ईडब्ल्यूएस के लिए 280, एससी के लिए 275, एसटी के लिए 265, पीएच के लिए, पीएच कैंडिडेट्स हमारे उनके लिए 230, और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए अगर आपके 200 नंबर, इतना नंबर आप लोगों का है तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों के चांसेस हैं कि आप लोग जो है
बहुत आराम से जो है एक वैकेंसी तो एटलीस्ट ले ही जाओगे अपने लिए। और मैं यहाँ ये ज़रूर मान करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस में हर एक वैकेंसी को भरा है, हर एक वैकेंसी के लिए अपनी प्रेफरेंस दी है। तो अगर आप लोगों के इतने इतने नंबर हैं तो फिर आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हो, सिक्योर समझ सकते हो। बाकी फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों का जल्दी ही आने वाला है, 20 अगस्त के पहले पहले आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। आप लोग इंतज़ार कीजिए, देखिए। इतनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, मेरे हिसाब से रहेगी आप लोगों की। अब हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए इससे, ठीक है ना, यही रहने वाली है। देखो जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बताने के लिए तो मैं 250 भी कट ऑफ बता दूँ, लेकिन जो रियलिटी है, वास्तविकता है, समय की मांग है, उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। एक तो पेपर भी आप लोगों का ईजी था, है ना, कुछ ऐसा था नहीं। मैथ में जो टियर 2 के हिसाब से मैथ होनी चाहिए वो उस हिसाब की मैथ थी नहीं, बहुत सिंपल सी मैथ आप लोगों की रहती है। तो लगता ही नहीं जैसे कोई मैथ का पेपर हो। इंग्लिश भी आप लोगों की सीधी सीधी फंसी जाती है। खैर जो भी हो, पेपर इजी रहेगा तो आप लोगों का कट ऑफ तो ज़्यादा होगी ना, फिर तो वहाँ पर उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जो कम एरर करेगा, ठीक है ना, जैसे सिली मिस्टेक्स कम होगी। तो इतना आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बाकी आप लोग देखिए क्या होता है। और ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो बता रहा हूँ जो मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं जोड़े हैं, विदाउट रॉन्ग क्वेश्चन, रॉ स्कोर के बेसिस पर बता रहा हूँ। देखिए फ्यूचर में क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।